गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं अभी ठीक हूँ। तो चलिए आज सुनते हैं अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 19 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि अनन्या की मम्मा अनन्या को याद दिलाती कि तुम्हारी एग्ज़ाम भी पास आ रही है और तुम्हें पढ़ाई के लिए आउट ऑफ भी जाना है। तो वो बोलती है हाँ माँ, लेकिन मैं आपसे एक फ़ेवर चाहूँगी। तो अनन्या की मम्मा बोलती है बोलो ना बेटा। तो बोलती है क्या मैं काव्या को साथ लेकर जा सकती हूँ। तो इस पर अनन्या की मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें उनकी भी एक बेटी थी। तो उन्हें काव्य के घर का पता था कि उसकी जो भी सिचुएशन है वो इतने, उसके माँ बाप इतने मतलब उसको बाहर गाँव भेजेंगे पढ़ाई के लिए, इतना उनके पास था नहीं। तो वो बोलती कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बार तुम काव्य के मम्मी और पापा से भी बात कर लो। तो और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर काव्य की आंटी अनन्या को घर बुलाती है। अनन्या घर जाती है काव्य बहुत डरी हुई रहती है। तो उसे लग रहा रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो काव्य की आंटी बस बहुत ही अच्छे से सिचुएशन हैंडल करती है, और उससे कहीं ज़्यादा तो अनन्या बहुत ही शातिर दिमाग से और बहुत ही खूबसूरती से वो सिचुएशन हैंडल करती है। ना किसी को गुस्सा, ना किसी को कुछ भी नहीं। आंटी को बहुत अच्छे से बातों बातों में अपने वो मना लेती है, और आंटी भी मान जाते हैं। तो आप सुनते हैं आगे। तो अब जिस दिन अनन्या घर काव्य के जाती है, उसी शाम की बात है। जब शाम होती है, काव्य अपने रूम में होती है। काव्य इवनिंग में बाहर आती है, हॉल में आती है। तो देखते आंटी किचन में कुछ कर रहे थे। तो काव्या झुक कर देखती है किचन में, तो देख रही थी कि आंटी चाय बना रहे। तो अनन्या सॉरी काव्या जाती बोलती है आंटी क्या कर रहे हो। तो आंटी बोलती है कुछ नहीं बेटा, उठ गई, चलो फ्रेश हो जाओ और मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। वैसे तुम कॉफ़ी पियोगी या चाय पियोगी। तो काव्या बोलती है आंटी जो आप बना रहे हो अभी वही दीजिए, अब क्या हाथों का वैसे भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो आंटी स्माइल देते हैं, और फिर काव्या अपने फ्रेश होती है और फ्रेश होकर हॉल में आकर टीवी देखने लगती है। आंटी वहाँ से आते हैं तो आंटी बोलते हैं बेटा ये लो तुम्हारी कॉफ़ी, और दोनों जन बैठते। तो आंटी बोलते हैं बेटा अब कुछ दिनों में तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, तुम्हें बताना ही भूल गई। तो काव्या बोलती है सच अंकल आने वाले, लेकिन कब। तो काव्या की आंटी बोलती है कि आएंगे थोड़े ही दिनों में, बस मुझे आज फ़ोन करके इतना ही बताया उन्होंने। वैसे भी वो क्या बताते मुझे पूरी बात, सरप्राइज़ देना तो उनका पहले से जन्म सिद्ध हक हो गया है। तो काव्या हंसने लगती है। तो ये लोग कॉफ़ी पीते बहुत अच्छे से। तो आंटी का जो मोबाइल है वो टेबल पे रहता है। तो काव्या बार बार मोबाइल को देखती, टीवी को देखती और आंटी को देखती। तो आंटी का ध्यान जाता है। आंटी बोलती क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए। तो काव्या बोलती नहीं आंटी कुछ नहीं। और फिर कॉफ़ी पीते पीते मोबाइल को देखती रहती है, क्योंकि उसे अनन्या को कॉल करना होता है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, क्योंकि आज आंटी के रजामंदी के बाद उसने अनन्या से बात नहीं की थी। तो आंटी समझ जाती, बोलते अच्छा मोबाइल चाहिए तो तुम बोलो ना, ले लो मोबाइल। तो काव्या बोलती नहीं नहीं आंटी मैं बस ऐसे। तो आंटी हंसने लगती, बोलते अरे बेटा लो मोबाइल लो, बात करो, अनन्या से बात करनी है ना। तो काव्या कुछ बोलती नहीं और नीचे मुंडी करती है। तो आंटी बोलती ये ले लो मोबाइल और बात करो। और आंटी वहाँ से उठकर चले जाते अपने कप लेकर। तो काव्या अनन्या को कॉल डायल करती रहती है, तो उसका फ़ोन लगता नहीं है। तो बार बार 2-3 बार डायल करती, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। तो फिर वो फ़ोन को देखकर बोलती अनु तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, जब भी मुझे बात करनी होती है तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगता है क्या यार, आई मिस यू सो मच, कहाँ हो यार। और ऐसा बोलकर वो मोबाइल टेबल पर रख देती है। और फिर काव्या मग रखने के लिए, जो कॉफ़ी मग होता है वो रखने के लिए किचन में जाती है। तो किचन में आंटी होती है। आंटी बोलते बस इतनी जल्दी हो गई बात। तो बोलती कहाँ आंटी। तो काव्या थोड़ी सी शर्माती है आंटी से। तो बोलती वो कर लूँगी आंटी मैं, और वहाँ से भाग जाती। तो आंटी भी बहुत हंसते। तो काव्या अपने रूम में चली जाती है, और यहाँ पर आंटी का फ़ोन बजने लगता है।
तो आंटी फ़ोन उठाते बोलते हेलो। तो अनन्या सामने से बोलती हाँ आंटी आपने फ़ोन किया था, सॉरी वो मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। तो आंटी बोलते अब मैंने कहाँ फ़ोन किया था, वो तो तुम्हारी वाली ने ऐसे ही बोलती। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं, अनन्या भी थोड़ी सी ब्लश करती है। तो आंटी समझ जाती है। तो आंटी बोलती वैसे वो काव्य ने किया था फ़ोन। तो अनन्या बोलती अच्छा कहाँ है वो। तो बोलती है वो अपने रूम पर है। फिर वो आंटी बोलती है रुको मैं जाकर देखे आऊँ। तो बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, अभी आप कहाँ पर हो, अगर आप रूम काव्य के रूम के पास में हो तो दे दीजिए, अगर आप बाहर हो कहीं तो रहने दीजिए। तो बोलती है अरे बेटा घर मेरा इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं थक जाऊंगी उसके पास मोबाइल लेके जाऊंगी। तो अनन्या हंसने लगती है। तो आंटी जाते हैं मोबाइल देकर नीचे आ जाते हैं। और जब काव्य फ़ोन जब कान पर लगाती है और बोलती है हेलो। अनन्या बोलती बोलिए मैडम क्या कर रहे हो आप। तो काव्य बोलती है जाओ मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। तो अनन्या बोलती है अरे क्या हुआ मेरे बच्ची को। तो काव्य बोलती है दिस इज़ नॉट फेयर यार, जब भी मैं फ़ोन करूँ तुम्हारा फ़ोन हमेशा बिज़ी रहता है, कहाँ रहती हो तुम बिज़ी, कहाँ थी पहले ये बताओ। तो अनन्या बोलती अरे कुछ नहीं यार, वो एक्चुअली अभी एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं ना और मेरे जाने का भी थोड़ा बंदोबस्त हो रहा है। तो काव्या सैड होती है, काव्या कुछ बोल ही नहीं रही होती है। अनन्या बोलती हेलो हेलो काव्या क्या हुआ, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना। तो काव्या बोलती है हाँ आवाज़ भी आ रही है। काव्या बोलती है हाँ आवाज़ आ रही है तुम्हारी। तो अनन्या वो हंसने लगती। तो बोलती अब क्या हुआ, अब क्यों मुंह फुला दिया तुमने। तो काव्या बोलती तो नहीं तो क्या, अब ये दिन भी इतनी फटाफट जा रहे हैं, अभी तुम्हारी एग्ज़ाम होगी और तुम बुर्र करके हवाई जहाज़ में बैठकर चली जाओगी मुझे छोड़कर। तो अनन्या बोलती है एक सेकेंड आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू। तो काव्या बोलती है वो क्या। तो अनन्या बोलती है मैं आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, कल तुम मुझे कॉलेज में मिलोगी ना। तो काव्या बोलती नहीं मुझे अभी बताओ, मुझे नींद नहीं आएगी। तो अनन्या बोलती प्लीज़ काव्या यार, फिर सरप्राइज़ का मतलब ही क्या है, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हें मिलकर ही बताना है। तो काव्या बोलती है अच्छा ठीक है। तो अनन्या बोलती फिर अब क्या कर रही हो। तो काव्या बोलती कुछ नहीं, बस आंटी के साथ बैठी थी, कॉफ़ी पिया। अनन्या बोलती तो मैं आ जाऊँ। तो काव्या बोलती है बोलते ऐसे रही हो जैसे बाजू में रहती हो और भाग कर आ जाओगी। तो अनन्या बोलती अरे यार मैं तुम्हारे लिए कहीं पर भी भाग कर आ जाऊँगी। तो काव्या बोलती है हाँ वेरी फनी, रहने दो। तो ऐसा करके ये लोग थोड़ी सी बात करते हैं और फ़ोन रखते हैं। उसके बाद दूसरी सुबह ये लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद ये लोग का लेक्चर होता है ये सब। तो ये लोग कैंटीन में मिलते हैं दोनों रिसेस में। तो कैंटीन में मिलने के बाद अनन्या काव्या से मिलती है। तो काव्या बोलती है तो बोलो क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए, चलो दे दो। तो अनन्या बोलती छल्ली की छल्ली रहोगी ना तुम, हमेशा सरप्राइज़ देने का मतलब यानी कोई चीज़ देनी ये नहीं ना। तो काव्या बोलती है तो क्या सरप्राइज़ है यार बताओ, मुझे बहुत जल्दबाजी हो रही है। तो अनन्या बोलती है रिलैक्स बता रही हूँ, अच्छा बैठो शांति से और शांति से मेरी बात सुनो ठीक है। तो काव्या बोलती है हाँ बोलो। तो अनन्या बोलती है देखो तुम्हें तो पता है मेरी एग्ज़ाम के बाद मैं जाने वाली हूँ। तो काव्या थोड़ा सा टेढ़ा मुँह करती बच्चों जैसा, बोलती है हाँ उसमें क्या बड़ी बात है, तुम जाने वाले हो मुझे पता है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ वो भी मुझे पता है। तो अनन्या हंस पड़ती, बोलती है अरे यार तुम मेरी बात आगे सुनो तो सही। तो फिर काव्या चुप बैठती है और एकदम ध्यान से देखने लगती है। बोलती देखो मैंने मेरी मम्मी से बात किया है और मैं अब्रॉड में अकेली नहीं जा रही हूँ। तो काव्या बोलती तो और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ। तो बोलती है बुद्धू तुम जा रही हो, अनन्या बोलती है। तो काव्या बोलती क्या, मैं और अब्रॉड कुछ भी, तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं क्या, मुझे पका रही हो। तो
अनन्या बोलती नहीं यार सच में तुम मेरे साथ जा रही हो। तो काव्या बोलती है जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपके साथ। तो काव्या बोलती है नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है जी, आप चले जाइए। तो अनन्या बोलती क्या यार, मुझे तो लगा तुम खुश हो जाओगी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम खुश नहीं हो, तुम मेरे साथ जाने का मौका मिल रहा है तुम्हें। तो काव्या बोलती है नहीं यार अनु, समझा करो बात को, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने देश में रहना है, मेरे इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो अनन्या बोलती है यस ऑफ कोर्स आई ऑल्सो लव माई इंडिया, बट अब पढ़ाई के लिए मम्मी पापा भेज रहे तो, और मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ तो क्या बुराई है, हम पढ़ाई करके वापस आने वाले हैं। तो काव्या बोलती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि काव्या को अंदर से पता था कि उसके माँ बाप इतने एफर्ट्स नहीं कर सकते उसे अब्रॉड भेजने के लिए, यानी उनके पास उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो अब्रॉड भेजे, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप कैसे कैसे उसके लिए सब अरेंज कर रहे थे। तो काव्या कुछ खुल के नहीं बता सकती थी अनन्या को, तो अनन्या को बोलती है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं यही ठीक हूँ, तुम चली जाओ, और हाँ मुझे मिस ज़रूर करना, मैं भी तुम्हें मिस करूँगी। तो अनन्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती, बोलती क्या यार काव्या, मैंने कितने सपने देखे थे, एक रात में मैंने इतने सारे सपने देखे थे कि हम साथ में रहेंगे, वहाँ साथ में पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुमने सारा मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। तो काव्या बोलती है देखो बात को समझा करो अनन्या प्लीज़। तो यहाँ पर थोड़ी सी दोनों की बहस हो जाती है और फिर अनन्या वहाँ से उठकर चली जाती है, और काव्या अनन्या को आवाज़ देती अनु अनु प्लीज़ यार प्लीज़ रुको। तो अनन्या बोलती है मुझे कोई बात नहीं सुननी, बाय, और काव्या को वही छोड़कर वो आगे बढ़ने लगती है। तो काव्या सामने अनन्या के सामने जाती, बोलती है गुस्से में रहोगी तो ऐसे छोड़कर चली जाओगी। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं, उसको एक गुस्से वाला लुक देती है और वहाँ से और आगे बढ़ने लगती है और अपने क्लासरूम में चली जाती है नीचे, क्योंकि कैंटीन ऊपर की साइड में होता है। फिर काव्या बोलती है अरे यार अब इसे कैसे समझाऊँ मैं, क्या प्रॉब्लम है मेरी। और फिर इनकी रिसेस ख़त्म होती है, काव्या जाती है अपने क्लासरूम में, और फिर इनके जैसे जैसे लेक्चर होते हैं, लेक्चर में दोनों का तो ध्यान रहता ही नहीं है। यहाँ अनन्या गुस्से में रहती, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और वहाँ पर काव्या बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अनन्या के लिए कि मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। और ऐसे दोनों एक दूसरे के दिल में कशमकश चलती रहती है। उसके बाद इनके लेक्चर ख़त्म होते, काव्या नीचे फटाफट आ जाती है, आज पहले ही आ जाती है, जैसे बेल बजते वैसे वो भागती है बैग लेकर और नीचे आ जाती है, गेट के पास खड़ी रहती है। तो वहाँ पर उसको अनन्या नहीं दिख रही होती है, तो काव्या को लगता है कि अनन्या उसे छोड़कर चली गई है अकेले। तो काव्या बोलती है मैडम को इतना गुस्सा हो गया कि मुझे छोड़कर चली गई, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर घर चली गई। अनु तुमने ऐसे कभी किया तो नहीं था, ऐसा सोचती है और यहाँ वहाँ नज़रें घुमाती है, उसे ढूंढने लगती, लेकिन अनन्या उसे कहीं मिलती ही नहीं है। तो थोड़ी देर में वो जब आगे बढ़ने लगती है तो देखती गेट के बाहर अनन्या अपनी स्कूटी लेकर गुस्से में खड़ी थी। तो काव्या एक स्माइल देती है, बोलती दैट्स लाइक माय बच्चा, और ऐसा बोलकर वो अनन्या के पीछे बैठ जाती है पकड़ के एकदम चिपक के। तो ये लोग रास्ते में जाते तो काव्या पीछे से कुछ हरकतें करती रहती है। तो अनन्या बोलती देखो तुम शांत बैठो वरना हम दोनों भी गिर जाएंगे, मुझे ड्राइव करने दो। तो काव्या बोलती है नहीं पहले तुम मान जाओ। तो अनन्या साइड में स्कूटी रोक देती है और बोलती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें अच्छा खासा मेरे साथ रहने का मौका मिल रहा है, तुम उसको गंवा रही हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ जाने का। तो काव्या बोलती देखो बच्चा, कुछ बातें होती हैं जो खुलकर नहीं कही जा सकती है, सामने वालों को उसको समझना चाहिए ना। तो अनन्या बोलती है मैं सब समझती हूँ, इसके लिए मैंने फ़ैसला लिया मम्मी से कहकर, और मम्मी भी इस फैसले से खुश है। मुझे मम्मी ने खुद कहा कि अगर काव्या तुम्हारे साथ जाना चाहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा वो खुश हो गई कि कोई मतलब वो किसी को। तो काव्या बोलती देखा ना, मुझे 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 यही सब पसंद नहीं है, और
तुम्हें अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। देखो अनन्या, जिस तरह से तुम्हारी सिचुएशन है, तुम्हारे बैकग्राउंड है, तुम्हारी फैमिली जो अच्छे खासे है, वैसे मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें आज बता दूँ कि मेरे जो माँ बाप है वो जैसे तैसे गांव में रह रहे हैं और मुझे पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेजे हैं, और मेरे पढ़ाई का खर्चा जैसे तैसे वो लोग उठा रहे। तो तुम ही बताओ मैं कैसे जा सकती हूँ। वो लोग मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे कुछ। उन लोग मुझे पढ़ाने के लिए खुद कम खाना खाते हैं, तुम्हें पता है। और मैं अब्रॉड जाने के लिए क्या तुम्हें बोलूँ मैं अनन्या। तो अनन्या बोलती, बच्चा मुझे सब पता है। इसके लिए तो मेरी मम्मी ने, अच्छा एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। तो काव्य बोलती, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। काव्य थोड़ी सी इमोशनल होती है क्योंकि उसका जो सिचुएशन है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो उसने जो बताई थी, तो उसकी वजह से उसको थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है वो, क्योंकि उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा कष्ट किए हैं उसके लिए। तो वो थोड़ी सी इमोशनल होती है, थोड़े से आंखों में आंसू भी आते हैं माँ बाप के लिए। तो अनन्या को बहुत बुरा लगता है। तो अनन्या बोलती, तुम मेरे घर चलो थोड़ी देर के लिए। वैसे भी आंटी कुछ बोलेगी नहीं, आंटी को तो अब हमारे बारे में सब पता है, और हमारे रिश्ते से भी कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। तो तुम आ सकती हो, ठीक है, बाय द वे। तो काव्या बोलती, जी नहीं मुझे घर जाना है। अनन्या बोलती है, अच्छा तुम बैठो स्कूटी पर। तो काव्या बोलती, देखो मुझे घर छोड़ना। तो अनन्या बोलती, ठीक है बाबा बैठो। तो अनन्या क्या करती है, स्कूटी पर काव्या को बैठने देती है और इतनी रफ्तार पकड़ती है स्कूटी की, सीधा उसके खुद के ही घर लेकर जाती है। तो काव्या बोलती, मैंने तुमसे कहा था मुझे मेरे घर जाने दो, तुमने क्यों लेकर आई तुम्हारे घर। तो अनन्या बोलती है कि ज़रूरी था, तुम्हारी ये थोड़ी सी जो अक्ल है ना, उसको ठिकाने लानी थी। तो काव्या बोलती है, अच्छा मेरे अक्ल ठिकाने पे है बुद्धू। तो अनन्या बोलती है, वो तो अब पता ही चलेगा, चलो ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।